इसलिए धन से हमेशा शुद्ध रहें, किसी का भी 1 रुपया रह ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। धन से शुद्ध रहें। कभी कभी 1 रुपया भी हमको दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपने किसी का 1 रुपया भी चुकाना है ना, तो उसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए धन से हमेशा शुद्ध रहें। अगर आपकी सरल भाषा में समझाऊं, जैसे कि सब्जी वाला जा रहा है, उसने कहा लौकी, आपने कहा लौकी कितने रुपए किलो? सब्जी वाले ने कहा 16 रुपये किलो। अब आपने कहा कि अरे मेरे पास तो 15 ही हैं, 1 रुपये बाद में ले लेना। या तो आप उसको कम करा के 15 रुपये किलो करवा लीजिए। लेकिन अगर आपने ऐसा कह दिया क्योंकि आपको लगा कि मुझसे चालाक तो कोई है नहीं, 15 रुपये अभी ले ले, 1 रुपये बाद में दे दूंगी, अब वो 1 रुपये बेचारा वो भी मांगने वाला नहीं, तो ऐसा सोचकर आप अपने को बहुत चतुर समझ रहे हैं। तो या तो उसका रेट ही 15 रुपये किलो करवा दीजिए। लेकिन अगर 16 रुपये किलो में से आपने कह दिया कि 15 रुपये हैं मेरे पास, 1 रुपये बाद में ले लेना, और अगर आप उसको दिए बगैर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तो आप भगवान का, आप शास्त्रों का, संविधान पर विश्वास रखिएगा। आपको उस 1 रुपये चुकाने के लिए हो सकता है आपको 1 जन्म और लेना पड़ जाए, आपको उसकी नौकरी करनी पड़ जाए, क्योंकि आपको अभी वो 1 रुपये लग रहा है, लेकिन जब आप मर के जाएंगे तो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन ब्याज, कितना ब्याज, ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा, और उस ब्याज को चुकाने के लिए हो सकता है आप उसके नौकर बनकर पैदा हो जाएं। तो इसलिए धन से हमेशा हम शुद्ध रहें। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि अंग स्वयं बड़े धार्मिक राजा हैं, लेकिन इनके वंश में एक वेन हुआ। इस वेन को जब राजा बनाया तो इसने उद्घोष किया है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। मेरे राज्य में ना तो कोई यज्ञ करेगा, ना कोई जप करेगा, ना कोई तप करेगा, और यदि कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ऋषियों ने बड़ा समझाया कि बिना धर्म के कोई भी राष्ट्र वास्तव में विकास नहीं कर सकता। धर्म ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही धर्म है। कई लोग डिबेट में कहते हैं ना कि राष्ट्र ऊपर है या धर्म ऊपर है। अरे ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राष्ट्र ही धर्म है, धर्म ही राष्ट्र है। बिना धर्म के राष्ट्र चल सकता है क्या? क्योंकि धर्म ही तो बताता है कि हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, हमारा राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है। आप जानते हो कि हमारे ऋषियों के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अन्य देश के जो सैनिक होते हैं ना, जब युद्ध करने जाते हैं तो उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं, और वो इतनी वीरता नहीं दिखा पाते जितनी भारत के वीर दिखाते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने शास्त्र के रूप में एक ऐसा संविधान बनाया है कि वीर गति में जो शहीद हो जाता है, जो बलिदान दे देता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो इसलिए वो अपने परिवार को छोड़कर जब राष्ट्र के लिए लड़ता है, तो जब आतंकवादियों से आमना सामना होता है ना, तो भारत का डीएनए ऐसा है, न तो उस समय उसको अपनी बीवी याद आती है, न बच्चे याद आते हैं। उसको लगता है कि अगर 1 मारना है तो काश में इस समय 4 मार डालूं अपनी भारत माता के लिए। ऐसा प्रताप, ऐसी खून में गर्मी केवल भारतवर्ष के ही सैनिकों में है, क्योंकि उसके पीछे ऋषियों का बल है कि अगर जिसको वीर गति प्राप्त होती है, भगवान नारायण के श्री चरणों में उसको स्थान मिलता है। अन्य देशों में सामर्थ्य नहीं। और एक दिन मैं पढ़ रहा था कि जब सभी देशों के सैनिक पर अनुसंधान किया गया तो ये पाया कि भारत का ही सैनिक एक ऐसा सैनिक है जो कई दिनों तक भूख प्यास के बगैर भी जी सकता है। अन्य देश नहीं जी सकते। आपने देखा होगा चाइना के जो लोग होते हैं उनको ग्लेशियर में पूरी फैसिलिटी दी जाती है, और हमारे सैनिकों को बहुत, उनकी आधी फैसिलिटी में भी वो जीवित रहते हैं। और चाइना के जो सैनिक हैं वो बहुत फैसिलिटी में रहने के बाद भी ग्लेशियर में, कई अभी खबरें आई थी, कई सैनिक उनके दम तोड़ देते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है ही नहीं ऐसी। तो हमारे भारतवर्ष के जो सैनिक हैं ये कई दिनों तक भूख प्यास से जूझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई है। समय समय पर जैसे व्रत के माध्यम से हम भूख को नियंत्रण करते हैं, जैसे घर में माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक कितना पुत्र को, संतान को क्रिया में जब बैठना होता है तो बहुत तपना पड़ता है, बिना नमक का भोजन करते हैं, ठीक, और बिल्कुल सादा भोजन किया जाता है। इस प्रकार के कई नियम है। तो इससे व्यक्ति प्रिपेयर हो जाता है कि कभी
युद्ध की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज सुख है, कल दुख भी आ सकता है। सुख दुख का क्या भरोसा, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कदाचित हमारे जीवन में आज सुख है, कल दुख आ गया। तो हमारी परंपराएं कुछ ऐसी बनी हैं व्रत के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, कि अगर घर में अगर 3 दिन तक भी अनाज नहीं है तो भारत देश का ही वासी ऐसा है जो जी सकता है, क्योंकि परंपराएं ऐसी हैं। तो भारत का ही वीर अद्भुत वीर है।